श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये मजेदार चैप्टर इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें IIT जेईई मेंस एडवांस नीट एम्स सारे से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और मैंने न्यूमेरिकल हर लेवल का करा रखा है, जिससे कि आपको बोर्ड में भी सॉल्व हो और कंपटीशन में भी सॉल्व हो। ऐसा ना हो कि बोर्ड में सॉल्व हो जाए कंपटीशन में सॉल्व ना हो, ऐसा नहीं होगा। हर जगह न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मैंने टेक्निक भी बता रखा है, ट्रिक्स भी बता रखा है, इजिली ट्रिक्स भी मल्टीपल का मैंने बता रखा है कि एक लाइन में आंसर कैसे आता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। हाइपोथेटिकल रिएक्शन में जादू, जो जादू था मैंने जादू दिखा दिया कि जादू होता क्या है, वो जादू भी दिखा दिया और सांच को आंच भी बता दिया कि सांच को कैसे आता है आंच। तो जब सांच को आंच नहीं आता तो फिर उस चीज को भी हमने देख लिया। तो स्ट्रेटेजी हमारा अपनाना है और हमको पेपर को कर ले जाना है और हमारा श्योरिटी है कि 100 में 100 केमिस्ट्री में आपका बोर्ड में मतलब क्या है, प्रिडिक्शन है कि 100 में 100 आपका हो जाएगा। तो कहने का सेंस है कि बेटा आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और फॉलो करते रहें और इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि बेटा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने पढ़ाया। क्या पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में? हमने पढ़ाया था फर्स्ट हमारा था कि फर्स्ट क्या था हमारा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखना था। जैसे हमें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखा तो जीरो ऑर्डर में मैंने बेटा क्या किया कि डेरिवेशन किया, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड के स्टूडेंट है मेरी डेरिवेशन को इजीली समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बेसिक टर्म में इंटीग्रेशन वगैरह बता दिया, उसके बाद डेरिवेशन कराया ताकि जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, वो सारे बोर्ड के बच्चे इस डेरिवेशन को इजीली कर ले जाएंगे और उनका मार्क्स जनरेट हो जाएगा, यहां से क्लीन हिट हो जाएगा। और मैंने बहुत इजी तरीके से समझा भी दिया, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा मैंने आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैंने डेरिवेशन किया, डेरिवेशन के बाद मैंने आपको क्या बताया, कोई बता सकता है? तो हमारा जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या था, K = 1/T, उसके बाद A - A0। वेरी गुड। तो A - A0 आपने बताया, वेरी गुड, एकदम बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब कि आपने बताया तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया तो सर ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया कि R = क्या बताया कि रेट = K A/A0 K भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो। तो A0 है तो कुछ नहीं है, जीरो है तो कुछ नहीं, तो K हो जाएगा। तो R = K भी हो जाएगा, वो लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रेट लाइन का कर्व वगैरह मैंने सब बता दिया, ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जब ये इंडिपेंडेंट होगा बेटा, तो जब इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, जाहिर सी बात है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c, जो कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको हमेशा समझा ले जाऊंगा। तो हम चलिए बेटा अब लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि बेटा आपने यहां पे पढ़ा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा, फर्स्ट आपने पढ़ा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, सेकंड पढ़ा आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और उसके बाद जीरो ऑर्डर में मैं थर्ड पढ़ाने जा रहा हूं हाफ लाइफ पीरियड। इसी में बेटा कंटिन्यू है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हाफ लाइफ पीरियड, जिसे अर्ध जीवन काल हिंदी वाले बच्चे हैं जिसे अर्ध जीवन काल भी कहते हैं। तो कहने वाला ये बात आता है कि सर आपने हाफ लाइफ पीरियड लिख दिया और हाफ लाइफ बताया नहीं। अरे बेटा मैंने तो अभी कहानी शुरू किया, मैंने अभी कहानी को एंड कहाँ किया, मैं तो अभी कहानी शुरू करने जा रहा हूं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बोलते हैं अरे सर बता दो, अरे बेटा अभी तो लिखा हूं कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, अभी तो बताऊंगा।
अभी तो बताऊंगा, उसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, उसके बाद तो बोर्ड पे भी लिखूंगा डिफिनीशन। क्या डिफिनीशन लिखूंगा ना, डिफिनीशन लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। देखो ध्यान से देखो, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज टाइम ड्यूरेशन। जो टाइम का ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है क्या हो जाता है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स, मतलब क्या होता है, बिकम्स हाफ वन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, इसे टी हाफ डिनोट करते हैं। उसके बाद डेरिवेशन इसमें भी देखेंगे कि भाई हमारा टी हाफ क्या आएगा जीरो ऑर्डर का, ये भी देखेंगे। तो हमारा डिफिनीशन क्या हुआ कि इट इज डिफाइंड एज टाइम ड्यूरेशन इन विच, उसके बाद इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स वन हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, जो कि मैं आपको अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं, फिर दोबारा बताऊंगा। आप इसको ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप ध्यान से कंसंट्रेट होके देखते रहें। It is defined as time duration, the time duration कर दो, the time duration in which concentration of reactant becomes one half its initial value is called क्या कॉल्ड, इज कॉल्ड, कोई बता सकता है क्या कॉल्ड, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। टी हाफ भी कोई लिखता है और T50 भी लिखा जाता है, ठीक है। टी हाफ T50 भी 50% भी, आपको जो जहां मिलेगा वैसे देख लीजिएगा, मुझे जहां तक लगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट आप समझिए कि सर ने क्या लिखा। हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने ऊपर लिखा, टैग लगा के लिखा है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है तो हाफ लाइफ भी जीरो ऑर्डर का चलेगा। आप बेटा ये मत समझ लेना कि ये जो चलेगा तो ये सेकंड ऑर्डर का लिख दिया, थर्ड ऑर्डर का लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर का लिख दिया, ऐसा नहीं। मैं हेडिंग जो दिया हूं उसी में चलेगा कंटेंट, तो मेरा हेडिंग वही होगा और कंटेंट जो होगा तो आप समझ जाइएगा कि जीरो ऑर्डर है तो सर जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ बताया सर ने, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैं हेडलाइंस दे दिया हूं और कंटिन्यू करा रहा हूं ताकि आपको कोई तकलीफें ना हो। हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड को यहां पे लिख लीजिए साइड में टी हाफ या T50% भी लिखा जाता है, जो भी जैसा लिखना होता है उतना लिखा जाता है, जिसकी इच्छा होती है अपना लिखता है। इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स वन हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ और T50, ठीक है। T50% तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, जो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का बेटा जो यहां से देखो, ये तो हाथ से मेरा ढक जा रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, जो बेटा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या हो जाता है, बिकम्स वन हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कहने का मतलब कि क्या हो जाता है, वन हाफ हो जाता है। जब बेटा ये वन हाफ हो जाएगा तो इसे ही तो हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, इसे ही तो हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ और T50%। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ T50%। बेटा यहां तक मुझे
लग रहा है कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इसको आप नोट डाउन कर ले, और जहां तक समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं कि सर प्रॉब्लम है, जो भी है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है बेटा, आप इसको लिख ले ताकि मैं आपको आगे टॉपिक कराऊं। इसका डेरिवेशन वगैरह है हाफ लाइफ का, तो मैं जीरो ऑर्डर पे कराऊं। बेटा इसको आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। बेटा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? हो गया नोट डाउन? आप लोगों ने कर लिया? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, चलिए आप लोग गुड हैं, ब्रिलियंट हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तो चलिए बेटा मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलिए यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद नोट डाउन करने के लिए। जैसे कि बेटा आपने पढ़ा कि हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ कहीं T50% T50 भी होता है, जैसे दिया होता है वैसे होता है। तो बेटा हम हाफ लाइफ पीरियड में जैसे देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि हाफ लाइफ पीरियड, तो हम लिखेंगे कि वेन जब कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए नॉट एंड टी इक्वल टू टी हाफ। हमने लिखा कि टी इक्वल टू टी हाफ, तो मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए नॉट लिखा, टी इक्वल टू टी हाफ पुट किया। तो भाई सर ने लिख दिया, पुट कहां करेंगे? तो मैं बेटा इसको क्या करूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इस तरह से लिखे थे ना, रोमन में नहीं था, यही था इक्वेशन थर्ड। अब बेटा आप याद करो, रिमेंबर करो कि इक्वेशन थर्ड क्या था। किस किस को याद है? किस किस को याद है इक्वेशन थर्ड? किसी को याद है? हाँ एक लड़के को याद है। तो उसने हमें बताया कि K इक्वल टू सर 1/T कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट होता है। जो हमारा ये इक्वेशन हमारा क्या था? थर्ड था। ये इक्वेशन हमारा थर्ड था। जो इक्वेशन हमारा थर्ड था उसके जगह हमने बोला कि a इक्वल टू ए नॉट बाई टू, ओ सॉरी टी हाफ है ना, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ रहे हैं तो ए नॉट बाई टू, ठीक है। a इक्वल टू ए नॉट बाई टू और t इक्वल टू टी हाफ। तो हमने क्या किया कि a इक्वल टू ए नॉट बाई टू, t इक्वल टू टी हाफ, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो k इक्वल टू 1/t a कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट, इक्वेशन थर्ड। जब ये इक्वेशन थर्ड हुआ तो बेटा हम ये देखेंगे कि यहां पे कि 1/t हाफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट बाई टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप इसको पुट डाउन करो, आप सॉल्व करो क्या आ रहा है, फिर आप लिखोगे कि टी हाफ लिखने से अच्छा है कि आप ये काम करो कि टी हाफ निकालना है तो टी को यहां पे लेके आ जाओ। तो टी हाफ इक्वल टू, आपने के को नीचे लेके आ जाओ, तो यहां पे के लिख लो, के को नीचे लेके आ जाओ, तो 1/k। अब जैसे आप ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई टू, सॉल्व करो। देखो मैं जिसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है मैं दिखा समझा दे रहा हूं। 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए नॉट, तो यहां पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई टू। यहां पे जो हमारा आएगा सॉल्व करके कि कंसंट्रेशन ऑफ
A0/2। कंसेंट्रेशन ऑफ A0/2 जो कि मैंने यहां पे सॉल्व करके दिखाया, जो बच्चों को समझ में नहीं आया कृपया बोर्ड पे एक बार देखने की कोशिश करें। तो हमने इसको लिख दिया कि T12 इक्वल टू A0/2K। तो हमने जैसे पढ़ा कि T12 इक्वल टू T12 इक्वल टू A0/2K, हमारा ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का T12 आ गया। यहां पे जैसे आपने ये सॉल्व किया तो यहां तक आया। अब मैं इसको बता रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, तो मैं यहां तीर का सिंबल ले रहा हूं, यहां से लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप इसके नीचे नोट डाउन कर लेंगे। दिस एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन this expression of zero order of reaction, this expression for zero order of reaction, this expression for zero order of reaction is directly proportional to this expression for zero order of reaction is directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये कहने का मतलब कि कोई कंफ्यूज ना हो कि सर ने लिख दिया कि दिस एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये एक्सप्रेशन हाफ लाइफ का है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये बच्चा कंफ्यूज है कि सर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैंने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा पहले बताया था, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो वो ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड है। तो आप इस दिस एक्सप्रेशन मतलब दिस एक्सप्रेशन लिखने का मीन समझ जाइएगा कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड लिख दीजिए, या तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। दिस एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख ही रहा है, और जब सर ने लिखा है कि हाफ लाइफ है तो हाफ लाइफ चल ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है। तो एक बार बेटा बोर्ड पे देखें, मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार और देखें। जैसे मैंने हाफ लाइफ बताया कि टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes 1/2 its initial value is called half life period. It's okay, done. T12 T50 कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा है कि जब हाफ लाइफ पीरियड का बात आता है तो when A is equal to A0/2, T is equal to T12। जैसे मैंने लिखा कि putting the value in equation third, तो मैंने बेटा से पूछा कि बेटा इक्वेशन थर्ड बताओ, तो एक बेटा ने हमें बताया कि K is equal to 1/T concentration of A minus concentration of A0, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद बेटे ने बोला कि K इक्वल टू सर आप T इक्वल टू T हाफ ले लो, फिर बेटे ने बोला कि A इक्वल टू A0/2, तो मैंने A0/2 ले लिया, फिर बेटे ने बोला कि A0 है, बेटा ने बोला कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो T हाफ इक्वल टू A0/2K, तो बेटे ने सिंप्लीफाई किया तो ये आया कि T हाफ इक्वल टू A0/2K। तो दिस एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब कि ये हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस एक्सप्रेशन कहने का मीन्स होता है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहां पे जो ना समझ में आए यहां देख ले बेटा, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सारे बेटा को यहां तक इजीली समझ में आ गया है, सारा बेटा को यहां तक इजीली समझ में आ गया है कि दिस एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट है तो पूछे।